वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी 2025 का फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स की आप पूरी तैयारी कर सकते हैं और 2024 मेंस के लिए भी हमारा ग्रुप रनिंग है और यूपीपीएससी 2025 प्री और मेंस के लिए भी हमारा ग्रुप चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन गिवन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं जो एग्जाम रेलिवेंट तैयारी कराता है। एग्जाम के लिए जो काम का है उस तरीके से आपको तैयार किया जाता है जिससे आपको कट ऑफ निकलने के बाद रोना धोना ना पड़े। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का कट ऑफ आ चुका है। 2023 पीसीएस का कट ऑफ जो आया है, काफ़ी सारा यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं कि इस तरीके से कट ऑफ यहाँ पे बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है लोगों को और बढ़ा भी है। फैक्चुअली तो बढ़ा है। 125 अनारक्षित का, महिला का 124, ये बढ़ा हुआ कट ऑफ लोगों को लग रहा है। लेकिन आप इसमें कुछ जो कह सकते हैं फैक्टर्स भी देखें, अगर 254 कुल मिलाकर पोस्ट, उसमें भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट की संख्या कम थी और स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट का इसी वजह से कई बार आप देखेंगे बहुत कम कट ऑफ भी रहा है। तो क्या फैक्टर्स आगे यहाँ पर आप लेकर के चले और किस तरीके से आपको एफर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है इधर उधर के डिस्कशन से बचते हुए, इस बारे में पूरा वीडियो रहेगा। फैक्चुअली तो कट ऑफ बढ़ा है। लास्ट टाइम इस तरीके का कट ऑफ आपको 2018 में देखने को मिला था। 126 नंबर 200 में से ही गया था, लेकिन तब पेपर काफ़ी इजी लेवल का यहाँ पर माना गया था। काफ़ी इजी मॉडरेट लेवल का, इजी ज़्यादा मॉडरेट कम, इस तरीके का पेपर इसमें आया था और पैटर्न चेंज हुआ था तो इस वजह से भी थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं इजी टाइप प्रीलिम्स वाले को रखा गया था। और नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पर ज़्यादा थी, 900 प्लस यहाँ पर पोस्ट थी। इस वजह से भी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे थे कि 900 प्लस पोस्ट होने की वजह से कट ऑफ पर ज़्यादा नहीं फर्क पड़ा क्योंकि पेपर ईजी था। पेपर जो इस समय बन रहे हैं, अगर इस समय यानी कि मैं पिछले 5 साल की बात करूं, 2019 से लेकर 2023 वाला जो ये हुआ था, 117, 110, 115, 111 इस तरीके का कट ऑफ, लेकिन ये 2023 में बढ़ा क्योंकि नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव पोस्ट की संख्या ही कम थी। और आगे भी आप ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट 900, 800 आया करेंगी। पीसीएस अगर हर साल किसी भी स्टेट में हो रहा है तो इतनी ही पोस्ट यहाँ पर आएंगी। आपको अपना एफर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको रेट्रोस्पेक्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लगातार 4-5 वर्षों से बाकायदा अपनी परफॉर्मेंस का प्रूफ भी देता है। हमारा अगर प्रीलिम्स ग्रुप चलता है, इवन मेंस में भी कई बार हम शो करते हैं स्टडी मटेरियल से क्या क्या फ़ायदा आपको एग्जाम में पहुंचता है, रिजल्ट वगैरह सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाया जाता है। SCS टॉपर्स का इवन ग्रुप भी बना रखा है, हम लोग जोड़ते हैं जो लोग हमारे साथ अपना अचीवमेंट साझा करते हैं। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि जैसे कुछ लोग आपके मन में भ्रम पैदा करेंगे कि इतना कट ऑफ हो ही नहीं सकता है, इतना कट ऑफ होता ही नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन ये सब नॉन सेंसिबल बातें हैं। सबको कुछ ना कुछ कहना है, सबके अपने अपने ओपिनियन रहेंगे, लेकिन ये भी बात सत्य है कि लोगों ने तो ये वाला भी कट ऑफ भी क्लियर किया है। 125 सवाल स्टडी फॉर सिविल सर्विस से आप कर सकते थे इस वाले पेपर में, तो कट ऑफ अगर 125 जा रहा है आउट ऑफ 200, ये 125 सवाल है, ध्यान रखिएगा। 150 में से 125 सवाल अगर आप स्टडी मटेरियल से कर सकते थे, पूरी एफिशिएंसी नहीं भी दिखा पाए, तब भी एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट आपकी हेल्प करता है। आपकी जो ये ओपिनियंस हैं, ये सब चीज़ें फिर चली जाएंगी। पीसीएस का प्रीलिम्स फिर आने वाला है, अभी जो पोस्टपोन हुआ है, लेकिन इससे आपको थोड़ा सा कह सकते हैं रेट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको पुनरावलोकन करने की ज़रूरत है, पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। इसको ब्लेम करना उसको ब्लेम करने से नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि अब कन्वेंशंस टूट रहे हैं, तो सभी कन्वेंशंस टूटेंगे, ट्रेडिशनल तैयारी अब नहीं हो सकती। ये क्वेश्चंस नए बन रहे हैं, करंट अफेयर के हों या फिर जीके जीएस के क्वेश्चन हो, आप हिस्ट्री क्वेश्चन देखें, इंडियन इकोनॉमिक क्वेश्चंस देखिए, सब अलग अलग तरीके का है। जो ये सब भ्रम जो फैलाया जाता है, अभी भी इवन लोग उन्हीं सब किताबों को रिकमेंड कर रहे हैं जो आउटडेटेड हो चुकी है, जिनसे 4 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं। आप जो है यूट्यूब खोलते हैं, आप देखते हैं कि फला व्यक्ति जो कि सिलेक्टेड है वो इस बुक का नाम ले रहा है तो इसको पढ़ा जाए, फिर आप उससे नहीं सिलेक्ट होते हैं, फिर जो है दूसरी बुक ले आते हैं दूसरे साल के टॉपर्स के कहने पर। इस तरीके के कुचक्र से आपको बाहर आना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्जाम रेलिवेंट तैयारी कौन कर रहा है, सिलेबस और लेटेस्ट ट्रेंड को कौन फॉलो कर रहा है, एग्जाम की डिमांड को पूरा करने में कौन सा इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प कर रहा है। एग्जाम की डिमांड क्या है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या उसके अनुरूप आपको स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस रिसोर्सेस मिल रहे हैं कि नहीं, आपको पेड क्विज कराई जा रही है,
टेस्ट सीरीज फ्रेश दी जा रही है किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा कि नहीं, ये सब आपको देखने की ज़रूरत है। और इसीलिए तो प्रूफ के साथ हम लोग बोलते हैं, किसी पर आक्षेप न लगाते हुए हम अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर फिर से आपको दिखाना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने कहा था 125 आ गए तो क्या हुआ, इतना तो कट ऑफ ही नहीं जा सकता है, कट ऑफ तो उतना ही रहेगा 100 के अराउंड। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपको क्यों जो है अपना एफर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है और इस कुचक्र से निकलने की ज़रूरत है। जो लोग भ्रम फैला देते हैं कि अरे इस बार तो यूआर का 90 कट ऑफ जाएगा, इतना टफ पेपर था, इन सब लोगों से बचिए आप। आपको एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। नए नए लोग, बहुत अच्छी तैयारी करने वाले लोग आ रहे हैं, ये भी एक कारण है कि कट ऑफ यहाँ पर बढ़ रहा है। आपको अपनी सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आज दो रिजल्ट आए हैं बड़े एग्जाम के, कोई टॉपर अपनी मार्कशीट साझा करेंगे और जो कुछ लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए वो भी इधर उधर की चीज़ों को ब्लेम करने की कोशिश करेंगे। ये सभी का अपना राइट है अपने को जो है एक्सप्रेस करने का, लेकिन आपको अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है। किसी भी सिलेक्टेड या नॉन सिलेक्टेड पर्सन का जो स्टडी ओरिएंटेशन अलग होगा, अपब्रिंगिंग, नर्चरिंग, कोचिंग उसने जो की या फिर जो उसकी पढ़ाई का तरीका है, सब अलग अलग होगा। आपको सेल्फ एनालिसिस करनी और देखनी है, ये देखने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, आप क्यों नहीं पूरी कर पाए। ये ज़्यादा मेरे हिसाब से बेनिफिशियल रहेगा। 2022 में भी आप देखिए, 2022 में 113 डायरेक्ट सवाल आए थे और कट ऑफ देखिए कितना गया था। हमेशा ही कट ऑफ से ज़्यादा आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ रह करके कर सकते हैं। और जितने भी लोग जुड़े हैं पेड ग्रुप से, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि इस साल 2024 वाले में और 2025 के लिए भी जो लोग जुड़े हैं, आप लोग जो है अपना कट ऑफ आसानी से क्लियर करेंगे अगर जो दिया जा रहा है ग्रुप में उसको फॉलो करते रहेंगे, पेड क्विज करेंगे इस तरीके से, टेस्ट सीरीज अगर लगाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विस की, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंटेंट फॉलो करेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से एग्जाम रिलेवेंट बनाया जाता है। और फिर जो ये लोग जो आपको सलाह देंगे कि इतना करंट अफेयर नहीं होता है या फिर इतने नोट्स नहीं ज़रूरी होते हैं, 2-4 किताबें पढ़ लो, 5 साल के एमसीक्यू लगा लो प्रीवियस ईयर के, उससे हो जाएगा। आप देखिए उससे सब नई चीज़ें हो रही हैं। आरओ मेंस का जो कैंसिल हुआ पेपर है वह भी इस बात का उदाहरण है कि आपको सिलेबस और जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर सिर्फ पुरानी चीज़ों से होता तो कट ऑफ फिर 200 में 200 जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब है पेपर नए तरीके से सोचा जा रहा है, नए तरीके से क्वेश्चन सोचे जा रहे हैं, फ्रेम किए जा रहे हैं और नए तरीके से ही आपको स्टडी करना पड़ेगा। सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में अगर पॉवर्टी दिया है, पॉवर्टी इंक्लूजन, तो उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। उसका लेटेस्ट जो अपडेट है, जो जिस हिसाब से हम लोग कंटेंट बनाते हैं उसके हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब हिस्ट्री में कई लोगों ने पूछा है कि हिस्ट्री में जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं कोई कर ही नहीं सकता है, या पता नहीं कैसी फर्जी बातें कर रहे हैं। आप कर सकते हैं अगर आपने एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट पढ़ा है तो। जो चीज़ें हिस्ट्री में पूछी जा रही हैं या फिर इंडियन ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में जो चीज़ें पूछी जा रही हैं करंट से कनेक्ट करके, उस तरीके से अगर आपने पढ़ाई की है तो आप कठिन क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। और सिर्फ सरल क्वेश्चन करके कट ऑफ नहीं निकल सकता है, आपको कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी सही करने पड़ेंगे और उसके लिए करनी पड़ेगी पढ़ाई। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैचेस पे आकर के आप एग्जाम रेलिवेंट तैयारी कर सकते हैं। इसमें एग्जाम के काम का स्टडी मटेरियल दिया जाता है, उसी हिसाब से प्रैक्टिस कराई जाती है, उसी हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है और पीवाईक्यू भी उतना दिया जाता है जितना ज़रूरी है। पीवाईक्यू की जो ये सब चीज़ें चल रही है ना 700 पेजेस की, इसी से लोग बर्बाद है एक्चुअली, क्योंकि आप तैयारी करने उतरे, यूट्यूब में सब वही कचरा भर रखा है लोगों ने। नए नए टॉपर जो पढ़े कहीं और से, किसी दूसरे स्टडी ओरिएंटेशन से होंगे, लेकिन आपको बता देंगे कि भाई फर्जी किताबें आप ले आइए और उसको पढ़ा करिए, तो उससे नहीं हो पा रहा है एक्चुअली। आपको इस कुचक्र से बाहर आना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस करिए, अपना देखिए, अपना मार्कशीट चूँकि आ चुकी है आप उस पर देखिए। आपके अगर पास पुराना OMR है तो उससे मिलाइए कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, क्या वो क्वेश्चन गलत होने से रोका जा सकता था, ये सब देखिए आप उस पर। और किसी टॉपर के कहने से फिर नई किताबें ले आकर के नहीं रख लीजिएगा अपने शेल्फ में। थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट कीजिए, 1-2 दिन का समय लीजिए। अभी एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, थोड़ा सा पुनरावलोकन करने की ज़रूरत है आपको भी कि जो है एग्ज़ाम रेलिवेंट तैयारी किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं तो दिखाई देते हैं आपको। एग्ज़ाम जो 2021 वाला हुआ था जिसमें कट ऑफ डिक्लेयर हुआ था 115 मार्क्स आउट ऑफ 200 यूआर कैंडिडेट का एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो इस पर आप देखिए हमारे कंटेंट से आप 111 सवाल इसमें भी सही कर सकते थे। 150 क्वेश्चंस के पेपर में 111 आप सही कर सकते थे। तो इस तरीके से एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट हम लोग लगातार देते आए हैं। ठीक है, जो जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो रीसेंट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से जो जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, आरओ का जो भी कैंसिल्ड पेपर हुआ था उसमें भी हमने शो किया था, लेकिन
अब वो उसका कोई मतलब नहीं बनता है उसको दिखाने का, लेकिन उसके भी प्रूफ आप देख सकते हैं। जो करंट जिस तरीके से पूछा जा रहा है, एग्जाम रेलिवेंट जो आपको तैयार करने हैं तथ्य, जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे आर का जो भी कैंसिल पेपर हुआ है उसमें साइमन कमीशन के बारे में पूछा था। साइमन कमीशन ने विजिट कब किया, भारत में 2 बार किया था, तो उसमें डेट्स में स्टेटमेंट बनाए थे 2। अब इतनी ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं कन्फ्यूज़न है लोगों में, क्योंकि जो मेजर बुक्स हैं या फिर जो अभी तक पीवाईक्यू में इसके बारे में नहीं पूछा गया। साइमन कमीशन आप इतना जानते हैं कि एक बार भारत आया था, लेकिन एक्चुअली 2 बार साइमन कमीशन ने भारत की यात्रा की थी और विभिन्न हिस्सों की यात्रा की थी। उसके बारे में कहीं मेंशन ही नहीं किया लोगों ने, क्योंकि लोग पीवाईक्यू के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि पीवाईक्यू में अगर इतना है तो बस इतना ही जरूरी है। हमारे नोट्स में गिवन था कि साइमन कमीशन दोबारा कब आया था, किस डेट से किस डेट तक ऑफिशियली भारत में, और किन किन प्रांतों की यात्रा की थी साइमन कमीशन ने, कितने मेंबर थे, ये सब भी। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। जो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करने वालों की हंसी उड़ाते हैं, आयोग ने आज उनकी हंसी उड़ा दी है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूट एज एन कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर बिलीव करता है कि आपको हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहिए। आपको स्मार्ट तैयारी तो करनी है, लेकिन जहाँ पर जो एफर्ट जरूरी है देना, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार हमारा ही एकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इस बढ़ते कट ऑफ में भी अपना एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट अपडेट करता है, और उससे एग्जाम में क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज था आपको, आप अपना सेल्फ एनालिसिस करिए, यहाँ पर देखिए, सोचिए, अपनी मार्कशीट देखिए, अपना अगर पुराना OMR रखें तो उसको देखिए, समझिए कि क्या यहाँ पे गलती हुई, किन सवालों का आपने गलत किया, क्या वो सवाल एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट पढ़ के और प्रैक्टिस करके क्या सही निकाले जा सकते थे।